Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Saima Mirza, a final year BMS student, and आज के इस वीडियो में we'll be discussing about some tips and tricks जिससे आप अगत तंत्र में थोड़े मार्क्स गेन कर सकते हैं in your university examinations. Basically guys, you need to understand अगत तंत्र is something like mathematics. आपको to the point लिखना होता है and आपका आंसर करेक्ट रहा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आप फेटल डोज फेटल पीरियड गलत लिख रहे हैं, कोई भी अंदाजे से लिख रहे हैं, तो वो मतलब कि इनकरेक्ट ही होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिल सकते. आप एक कॉमन फॉर्मेट जो है अगत तंत्र में, अगर आपको एक कॉमन फॉर्मेट फॉलो करना है जिसमें आप थोड़ा सा फेंक सकते हैं, वो सिर्फ पॉइजन्स के साइंस एंड सिम्टम्स में है. उसमें भी आप ज़्यादा एकदम वेग फेंक नहीं सकते हैं. सो मैंने एक लिस्ट बनाई है कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स की, जिससे आप हर पॉइजन में अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो वो लिख सकते हैं. कमिंग टू कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं. आयुर्वेदा में देखें अगर हम, तो उसमें गर्विश दुष्विश आ जाता है. प्लीज़ गर्विश दुष्विश को अच्छे से कीजिए, उसके रिसर्च अपडेट्स कीजिए. मैंने इस PDF में रिसर्च अपडेट इंक्लूड किए हुए हैं. उसके बाद आप विष उपद्रव कीजिए. विष उपद्रव पे काफ़ी टाइम SAQ पूछ लिया गया है. तो फॉरेंसिक पार्ट, उसमें आपको जो है थेनाटोलॉजी, एस्फेक्सियल डेथ जो है, इंजरी जो है, पर्सनैलिटी, ये करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनमें से कोई भी SAQ और LAQ के लिए आ सकते हैं डायरेक्ट. अगर मैं एस्फेक्सियल डेथ में बात करूँ तो प्लीज़ ड्रॉनिंग पे और हैंगिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए. सफोकेशन और स्ट्रैंगुलेशन का आप एक बेसिक डिफरेंस देख लें तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इनफ हो जाएगा. बट ड्रॉनिंग और हैंगिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए. सारे जो मोड्स ऑफ डेथ है, स्टेजेस ऑफ डेथ है, उसको अच्छे से पढ़िए. आई नो बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत कम टाइम में, टुमारो इज़ योर पेपर, बट यू नीड टू डू ओनली अ स्पेसिफिक पिन पॉइंट थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉरेंसिक पढ़ रहे हो, उसमें मेडिकल लीगल एस्पेक्ट आपको हर किसी के पता होना चाहिए. उस मेडिकल लीगल एस्पेक्ट पे SAQ एक सेपरेट भी पूछ लिया जाता है. तो आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट को अच्छे से कीजिए. पोस्टमार्टम अपीयरेंस भी आपको ड्रॉनिंग और हैंगिंग का ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए. बाकी दूसरों का आप अगर नहीं भी देखते हैं, पोस्टमार्टम की जो एग्जामिनेशन है वो चल जाएगा. TB की डेफिनेशन पता होना चाहिए. प्रेगनेंसी, डिलीवरी और अबॉर्शन की आप डेफिनेशन देख लीजिए और उसके टाइप्स देख लीजिए, वो पूछ लिए जाते हैं. तो हर एक चैप्टर में से ऐसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिससे ही क्वेश्चन बनता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बनता है. बट हर एक टॉपिक का आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए. 526 टॉपिक है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसके भी आपको जो उसका बेसिकली उसके जो है आर्ची है, उसके जो डिविजन है वो पता होने चाहिए. तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, वो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. मैंने शॉर्ट में मेरे PDF में मेंशन किया है. आप अगर उतना पढ़ लेते हो, उतना लिख कर रहते हैं. SAQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, क्योंकि SAQ ही पूछा जाएगा अगर आता है तो उतना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा. इंजरी में प्लीज़ एक बार जो है फायर आर्म इंजरी देख लीजिए, क्योंकि इस बार के पेपर्स में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें पूछ ली जा रही है जो बच्चे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं. एंड हम फायर आर्म इंजरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते. तो इन शॉर्ट बेसिकली उसकी डेफिनेशन एंड जो टाइप्स होते हैं फायर आर्म इंजरी के, वो एक बार आप देख लीजिए. बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है कि आपको हर एक पॉइंट की ओवरव्यू होना चाहिए. आप इन डेप्थ नहीं भी पढ़ रहे तो ओवरव्यू होना काफ़ी ज़रूरी है. बिकॉज अब अगर उसमें फेकम फाकी करते हैं तो आपको वो पूरे मार्क्स जो 5 मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे. बिकॉज अगत तंत्र इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ फेकम फाकी. आई एम टेलिंग यू दिस. काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप फेंक सकते हैं, बट फेंकना भी एक रिलेवेंट पॉइंट तक ही होता है अगत तंत्र में. तो प्लीज़ सारे पॉइंट्स का ओवरव्यू रखिए. पॉइजन्स के लिए, पॉइजन्स को ईजी करने के लिए मैंने ऑलरेडी चैट ग्रुप पे प्रोवाइड किया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे. हम वहाँ देख सकते हैं. कमिंग टू अगर हम स्थावर पॉइजन कमिंग टू अगर हम जांगम पॉइजन की बात करें, उसमें स्नेक्स आपको पता होने चाहिए. स्नेक्स का बस जो आयुर्वेदिक टाइप्स है उसका एक बेसिक ओवरव्यू लीजिए. इन डेप्थ मत जाइए. बाकी आपका जो ट्रीटमेंट होता है स्नेक पॉइजनिंग का, जो ट्रीटमेंट होता है मॉडर्न और आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए. रेबीज़ पर फोकस कीजिए. रेबीज़ एज अ SAQ पूछ लिया जा सकता है. एंड प्लीज़ मेटल पॉइजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मेटल पॉइजन आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी और कॉपर, प्लीज़ इसको मत छोड़िए. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. द थिंग इज़, अगर आपको इसमें से एक छोड़ना भी है तो आप बेसिकली आर्सेनिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि आर्सेनिक अभी रिसेंटली ही पेपर में पूछ लिया गया था. तो इतना जल्दी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं होते हैं. इनफैक्ट OPPP पेपर्स में पूछ लिया गया था. हमारे टाइम के जो पेपर्स थे उसमें OPP ही आया था. तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन जो है वो इतना जल्दी नहीं होता है. तो आप उसको एट द एंड में कर सकते हैं.
हैं, आपके पास टाइम बचता है, तो सबसे पहले आपकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जो पूछ लिए जा सकते हैं, मर्क्यूरी, लीड, कॉपर, इसको सबसे पहले कीजिए और आर्सेनिक का फेटल डोज, फेटल पीरियड और उसके एक दो जो सिम्टम्स होते हैं वो देख लीजिए, बस इज मोर देन इनफ। आर्सेनिक और ओबीपी को इतना डेप्थ में मत पढ़िए क्योंकि वो अभी ही रिपीट हुए हैं। स्कॉर्पियन है, स्पाइडर्स है, उनके सिर्फ टाइप्स देखिए जो अगर पेपर में आपको पूछ भी जाता है तो आप एटलीस्ट टाइप लिख सकते हैं, उससे आपको 2-3 मार्क्स तो मिल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अगतंत्रा एंड येस, अगर आपको एकदम मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस चाहिए अगतंत्र के, सो आई एम प्रोवाइडिंग माय क्वेश्चन सीरीज। इसमें हमारे रसशास्त्र पेपर 1 और पेपर 2 के काफ़ी जो क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल ही थे, पेपर ऑलमोस्ट उसी पैटर्न में आया था। सो इफ़ यू वांट फॉर अगतंत्र, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं एंड अगर आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है सो यू कैन आस्क मी आउट देयर एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू एट द वीडियोज़, बाय बाय।